कभी मोहम्मद होते थे, कभी रफीक होते थे। मामूली मामूली मामलों में गोश्त हर आदमी खाता, मगर मुसलमान न खाने पाए। मैं इसके लिए भी आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। आज इस नगर पंचायत के माध्यम से इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट माननीय प्रिया सरोज जी को मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं अपने बड़े भाई तूफानी सरोज जो विधायक है, मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आपने अपने परिवार में एक ऐसी पुत्री का जन्म दिया कि आज हम लोगों के इज्जत और एकार के लिए आपने मछली शहर अगर चुना तो मैं उसमें बधाई देता हूं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मछली शहर के लिए जो है प्रिया सरोज को भेज करके एक बहुत ही बड़ा योगदान किया है। साथियों, मैं लोगों का नाम नहीं ले सकता, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के काफी सम्मानित समाजवादी के लोग आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में जो हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं मछली शहर के, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जिसे हकीर समझकर बुझा दिया हमने, जिसे हकीर समझकर बुझा दिया हमने, वही चिराग जलाओगे तो रोशनी होगी मेरे साथियों। बहुत हिंदुस्तान जिस नफरत के माहौल में फंसा हुआ था मेरे साथियों, 10 सालों में जिस तरह से लिंचिंग होती थी, उसमें कभी इखलाक होते थे तो कभी नईम होते थे, कभी मोहम्मद होते थे, कभी रफीक होते थे। मामूली मामूली मामलों में गोश्त हर आदमी खाता, मगर मुसलमान न खाने पाए। मैं इसके लिए भी आपसे गुजारिश करना चाहता हूं संसद महोदया, कि यहां जिस तरह से शासन प्रशासन का मामला होता है, हमारी एक छोटी सी बिरादरी जो कुरैशी साहब है, उनके साथ जो होता है जुल्म, कभी भी उसके लिए जो है आवाज उठानी होगी। काफी घुसखोरी चल रहा है पूरे देश में, आप लोग जान रहे हैं। यहाँ लोगों को भी रोजी रोटी चलाने के लिए घुस देना पड़ता, तब जाकर के वो जानवर को जबा करते। ऐसा नहीं होता था मेरे साथियों। पहले बहुत सारे लोग आए हुए हैं, गए हुए हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं संसद महोदया जी से कि इसके पहले जो भी सांसद हुए हैं, सोलर लाइट और हैंड पाइप के अलावा कोई चीज दिया हुआ नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं बड़े भाई से भी कहना चाहता हूं कि आपको राजनीति के गुरु है। अफसोस इस बात की है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनी होती तो शायद प्रिया सरोज जी मंत्री भी बन सकती थी। ये जनता की आवाज थी, ये जनता की दुआ थी। ये इतने कम उम्र में ये मंत्री अगर हो जाती तो मछली शहर लोकसभा का विकास होना तय था मेरे साथियों, तय था। मैं 2 दिन पर आपका ध्यान आकर्षित
करना चाहता हूँ। मछली शहर में, पूरे विधानसभा में मछली शहर एक मुख्यालय हॉस्पिटल है। वहां जितनी दुर्दशा है उसके लिए जब आप सेशन से खाली पाएंगी आएंगी, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहां डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां दवाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां बेड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जरा से मामला हल्का सा होता है, आप रिफर कर देते हैं, उसके बाद सामने वाले के पास पैसा है कि नहीं है, आप रिफर कर दिए जौनपुर वाला रिफर कर देता है बराबर, या तो आप इलाहाबाद भेज देते हैं। हमको ये व्यवस्था देनी पड़ेगी। हम लोग अगर ताकत में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह सरकार आने वाली है, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, सरकार आएगी और उसका उपयोग भी आप ही को करना है, क्योंकि हम लोगों ने आपको चुना है। और आपसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी दिल्ली से स्टेशन से खाली होकर के आएंगी तो हम लोग आपसे मिलेंगे और उसके बाद जो है आपसे कुछ राय मशवरा होगा। यहाँ हॉस्पिटल भी कुछ एकाध से होने चाहिए। स्कूल की जर्जर हालत है, जितने भी प्राइमरी सेक्शन है सबकी जर्जर हालत है। ये 2-3 दिन है, उस पर आपको देखना है। तो मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए एक शेर मैं कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए पीछे से ठेला जा रहा है। बहरहाल ये जो जुल्म की आंधी थी मेरे साथियों, उस जुल्म के खिलाफ जो है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी निकले थे, उसी तरह से राहुल गांधी ने एक टी-शर्ट और पैंट पर पूरे देश को नाप करके और इन काले अंग्रेजों को भेजने का काम अगर किया है तो इंडिया गठबंधन ने किया है। तो जब